Welcome back to my channel. So in this vlog I'll be sharing an exam preparation vlog few days before my exam. So सुबह like around 8 बजे उठ गई थी and this was holiday, so मैं थोड़ा सा लेट उठी. इसके बाद ब्रश वगैरह किया, फ्रेश अप वगैरह सब कुछ होने के बाद I sat down to study क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे एंड मेरा ना अभी तक लाइक सर्कस का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था एंड दिस वाज फ्यू डेज बिफोर माय एग्ज़ाम. सो दिस इज़ द सेकंड टाइम आई एम डूइंग सर्कस का चैप्टर. सो उसको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना था, इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरम्स जितने भी थ्योरम्स थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था. एज वेल एज लाइक मैं शोभित भैया का लेक्चर देख रही थी एंड वो इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एज वेल एज इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं. सो वहाँ पर से ना बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है मेरा सा, इसलिए मैं वहाँ पर से थोड़ा सा देख के ना थ्योरम्स रिवाइज कर ली थी. इसके बाद मैंने खाया ब्रेकफास्ट पे ओट्स बाउल एंड सीरियसली these days I'm eating oats and I'm in love with that. Seriously ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है as well as बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है. Then I sat down to study science. यहाँ पे मैं पढ़ रही थी ग्रेविटेशन का चैप्टर. शायद मैं लाइक इसका नोट्स ले रही थी एंड रिविजन नोट्स में ले रही थी. एक्चुअल में सबसे पहले मैं अपना लॉन्ग नोट्स लेती हूँ एंड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स ले लेती हूँ. लाइक एक चीट कोड टाइप का मैं सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखती हूँ, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे एक पेपर पे लिखती हूँ एंड उनको शॉर्ट करके मैं पढ़ती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए एंड पढ़ना इजी हो जाए. मेरा मेन मोटिव वो रहता है. एंड फिर इन शॉर्ट नोट्स को मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी किया, अपना टू डेज पे लिख के रख दिया था मैंने एंड उस पर थोड़ा सा मार्क्स भी कर रही थी. देन मैंने लाइक अपना होमवर्क कंप्लीट किया उड़िया का. सो यहाँ पे मुझे लाइक एक लेटर लिखना था उड़िया पे जो कि हमारे एग्ज़ाम पे आ रहा है, इसलिए मैम ने बोला था कि लेटर लिख के लाओ. सो बस वही मैं कंप्लीट कर रही थी अपनी होमवर्क. एक्चुअली हमारे ओडियास में ना बहुत सारे एसेस आते हैं जस्ट लाइक इंग्लिश. यहाँ पे बहुत सारे एसेस एप्लीकेशंस लेटर्स पे रहते हैं जो कि सेम टू सेम ओडिया पे रहता है एंड ओडिया इज़ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ ओडिशा. बस इसलिए मुझे ये पढ़ना पड़ता है. बस इसको मैंने कंप्लीट कर लिया एंड आई एम डन विथ माई होमवर्क जो भी अपना होमवर्क करना था. देखो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड आई नो दैट आई वोंट बी एबल टू वर्कआउट. सो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा फिट एंड फाइन रहने के लिए वर्कआउट कर रही हूँ. बस मैं इतना लॉन्ग वर्कआउट नहीं करती हूँ, जस्ट 10 to 20 मिनट्स मैक्स में करती हूँ. 10 to 15 मिनट्स मेरा रहता है, दैट्स इट. मैं उतना ही करती हूँ एंड मैंने अपने सारे के सारे वर्कआउट रूटीन अपने एक नोटबुक पे लिख के रखा है. सो आई एम सो डन विद दैट एंड आफ्टर वर्कआउट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर because I need hydration and after burning a lot of calories I also need nutrition. And then I took shower and to freshen up I used this body wash and this has been my favorite since 7th standard. Yes, I have been using this from 7th standard. And this neem face wash I have been using this from my 6th standard and it works like a magic for me. The sky was looking very bluish and pretty, so I just recorded it a little bit.
करने का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि लंच करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते। इसलिए मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री का 4th चैप्टर, फर्स्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइलिज्म। एक्चुअली मेरा एसएसटी में कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड एग्जाम्स आर अपकमिंग इन फ्यू डेज एंड सीरियसली आई एम सो स्केयर्ड। मैंने बस हिस्ट्री का फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया, सिविक्स का फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया है एंड जियोग्राफी का फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड इकोनॉमिक्स का बस फर्स्ट 1 चैप्टर। देख रही हूँ मैंने हाफ भी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मैंने लाइक हिस्ट्री का 4th चैप्टर का बस मैंने इसका जो कि पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। एंड एक चैप्टर ना इतना लंबा होता है, पर ये वाला थोड़ा सा ईजी है इसलिए हो गया। मैंने ना एक्स्ट्रा नोट्स नहीं लिया, बस मैंने इसका ना एक पैराग्राफ का समराइज करके साइड पे लिख दिया, क्योंकि बुक में ना ऑलरेडी स्पेस था, इसलिए मैंने उसके साइड पे लिख दिया है। तो हाँ जी, मैंने ना इवनिंग पे थोड़ा सा नैप ले लिया था एंड आई डायरेक्टली वॉक अप एट अराउंड 5:30 PM एंड आई रियलाइज दैट इट्स टू लेट टू वेक अप एंड जितनी जल्दी मुझे पढ़ाई करना है। एंड फिर भी मैंने ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए अराउंड कुछ 7 o'clock हो गया था, पढ़ने के लिए बैठ गई थी। एनीवेज मैंने 7 दिन तो इतना पढ़ा है एंड इसलिए मैंने ना ज़्यादा थोड़ा सा बर्डन कम लिया है और बस मैंने लाइक साइंस का इम्पॉर्टेंट MCQ जो है ना नेक्स्ट टॉपर से थोड़ा सा देख लिया था, यूट्यूब से ही मैंने देख लिया था जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के लिए, बस वो ही मैंने देख लिया था। MCQs थोड़ा सा पढ़ लिया था एंड ऑनेस्टली आई आंसर्ड मोस्ट ऑफ द MCQs करेक्टली, सो आई थॉट दैट आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, बट उतना प्रिपेयर्ड नहीं थी मैं, उतना कॉन्फिडेंट नहीं था मेरा, बट येस MCQs मोस्टली मैं आंसर कर पाई थी। इसके बाद मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा सा कोरियन हॉट पॉट ट्राई करते हैं। बहुत दिन हो गया मैंने कोरियन नूडल्स नहीं खाया, इसलिए आई एम मेकिंग इट बाय माई सेल्फ। फर्स्ट मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, दैन नूडल्स, फिर मैंने मशरूम्स ऐड कर दिया था, इसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया था ताकि मैं इसको ना नूडल्स के साथ एंजॉय कर पाऊँ। इसको ऐड करने के बाद आई ऐड गोचुजंग सॉस जो कि कोरियन चिली ऑयल सॉस है एंड इसको ना हम नूडल्स के साथ एंड मोस्टली राइस के साथ जो कि किम्बाम होता है उसके साथ खा सकते हैं। एंड आई यूज्ड इट विद नूडल्स। एक्चुअली ये ना मैंने घर पे ही बनाया है, जो कि मेरे मम्मा ने बनाया था, सो इट्स होममेड। इसको मैंने ऐड कर लिया है एंड सीरियसली फिर मैंने बहुत सारा टॉपिंग्स ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मम्मा ने फ्राई कर लिया था वेजिस एंड उसके साथ ऐड कर दिया था एंड बाय बाय।